Hello everyone. Welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि legendary classical musician उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का 89 वर्षों की आयु में निधन हो गया। ये रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे एंड ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ट्रेडिशन के एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। इन्हें 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था एंड 2006 में पद्म भूषण से और 2018 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था एंड 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये जो अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये म्यूजिक में प्रैक्टिस कर रहे लोगों के लिए सबसे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि टेस्ला ने बेंगलुरु में एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को शामिल किया है। इंडिया में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए एक R&D यूनिट सेट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए उसने पहला स्टेप लिया है और उस स्टेप के तहत उसने एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को शामिल किया है बेंगलुरु में। एंड टेस्ला ने अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि येस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। इसका एम ये है कि वेलनेस कार्ड के साथ वो कंज्यूमर्स की होलिस्टिक हेल्थ, सेल्फ केयर एंड वेलनेस का ख्याल रख सके। साथ ही येस बैंक के कस्टमर्स को कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे कि वो फ्री में हेल्थ चेकअप्स करा सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल बेनिफिट्स ले सकते हैं एंड डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन जैसे बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। एंड अब इस क्रेडिट कार्ड की कुछ फीस होगी। फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ़ी है 1999 एंड टैक्सेस अलग से एंड रिन्यूएबल फ़ी है 1999 एंड टैक्सेस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मिशिगन स्टेट के फ्लिंट वाटर क्राइसिस से। ये जो फ्लिंट वाटर क्राइसिस है ये एक ऑनगोइंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो कि 2014 में शुरू हुई एंड इस फ्लिंट सिटी की पॉपुलेशन है लगभग 100,000 की एंड ये हेल्थ क्राइसिस तब शुरू हुए जब यहाँ के लोगों ने वाटर सप्लाई को लेक हुरॉन से स्विच करके वो फ्लिंट रिवर पर आ गए। इस स्विचिंग से वहाँ के जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाले पाइप थे वो सारे ख़राब हो गए एंड इसके रिजल्ट से ये हुआ कि जो लेड एंड जो बाकी के दूषित पदार्थ होते हैं वो सभी नगर निगम के पीने वाले पानी में जाकर मिल गए एंड यहीं से हेल्थ क्राइसिस शुरू हुए। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन सब के कारण क्लेजिनस नाम के डिसीज़ का आउटब्रेक हो गया। ये एक बहुत ही सीरियस तरीके का निमोनिया है जो कि लेजेनेला बैक्टीरिया के कारण होता है एंड इट लीड्स टू मैनी अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। एंड US सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग लोग बीमार हो सकते हैं अगर वो धुंध में इसमें सांस ले लेते हैं, अगर वो एक्सीडेंटली इस बैक्टीरिया से युक्त पानी को स्वैलो कर लेते हैं इनटू देयर लंग्स। एंड वैसे तो वाटर सप्लाई को वापस से 2015 में स्विच कर दिया गया था, मगर इसके जो डैमेज थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। अभी भी बहुत सारे यहाँ के रेसिडेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि एक स्टडी के हिसाब से इंडियन आर्मी के आधे से ज़्यादा पर्सनल्स गंभीर तनाव में हैं। रिसेंटली ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी किसी दुश्मन या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के तुलना में अपने कर्मियों को आत्महत्या, फ्रेट्रीसाइड मतलब भ्रातृघातक या फिर कोई अनवांटेड इंसिडेंट्स में ज़्यादा खो रही है। और USI जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने कॉलोनल AK मोर ने ये जो रिसर्च है ये 2019 से 20 के बीच में करी और उन्होंने एक सेमिनार में ये बताया कि ये जो बढ़ता स्ट्रेस लेवल है इंडियन आर्मी पर्सनल्स में, इसका कारण है कि बहुत लंबे समय तक काउंटर इंसर्जेंसी मतलब उग्रवाद निरोधी और काउंटर टेररिज्म इन्वायरमेंट, आतंकवाद निरोधी इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहना ही इस बढ़ते हुए स्ट्रेस का कारण है। नाउ लेट्स हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन। इस स्टडी ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि JCOs एंड ORs में जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्दी में जो गर्व है वो अभी भी बहुत हाई है। एंड साथ ही में इस स्टडी ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि पिछले 15 सालों में आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे जो मैनेजमेंट मेजर्स लिए हैं इनने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि गोवा होस्ट करेगा 51st IFFI 16 से 24 जनवरी तक। ये जो IFFI है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
सो ये एक सप्ताह लंबा फेस्टिवल है एंड इस फेस्टिवल का एम ये है कि दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को एक मंच प्रदान करे एंड उनके वर्क को शोकेस करे एंड ये आर्ट एंड कल्चर के आदान प्रदान को और ज़्यादा प्रमोट करें। एंड इस बार ये जो फंक्शन है ये बहुत ही हाइब्रिड तरीके से होगा बिकॉज कोविड-19 महामारी के चलते ये जो फंक्शन है ये मिक्स होगा वर्चुअल एंड फिजिकल एक्सपीरियंसेस का। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो आईएफएफआई का वेन्यू क्या है। सो 2004 में आईएफएफआई के वेन्यू को परमानेंटली गोवा में शिफ्ट कर दिया गया था, जो इस साल भी इसको होस्ट कर रहा है। एंड इसकी डेट्स क्या है। सो हर साल इसकी डेट्स रहती हैं 20 से 28 नवंबर, मगर इस साल इसको पोस्टपोन कर दिया गया था एंड अब वो हो रही है 16 से 24 जनवरी में। एंड अब इसको होस्ट कौन करता है। सो इस फेस्टिवल को गवर्नमेंट ऑफ गोवा और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जॉइंटली तरीके से होस्ट कर रहे हैं। एंड इसमें कितनी फिल्म्स की स्क्रीनिंग होगी। सो इस बार इसमें 224 फिल्म्स की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें से 21 नॉन फीचर्ड फिल्म्स रहेंगी एंड इंडियन पैनोरामा फिल्म सेक्शन के अंडर की 26 फीचर फिल्म्स रहेंगी एंड टोटल 162 फिल्म्स का यहाँ पर प्रीमियर भी होगा। एंड इस फेस्टिवल को किस फिल्म के साथ एंड किया जाएगा। सो इस साल इस फेस्टिवल को 24 जनवरी को एक जापानीज फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई के साथ क्लोज किया जाएगा। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे पीएम मोदी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया तक के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। सो ये जो ट्रेन्स हैं ये कनेक्ट करेंगी केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई एंड प्रतापनगर से। अब केवड़िया क्या है, ये एक ट्राइबल टाउन है गुजरात का, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन किया था। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि सेंटर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए बिग मॉडल के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। सो पीजी नायक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो की है गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, इसमें ये सजेस्ट किया है कि बिग को एक होल्डिंग कंपनी या फिर एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में सेटअप किया जाए। और इस रिपोर्ट ने ये भी रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट अपने बैंक्स के शेयर्स को बीआईसी को ट्रांसफ़र कर दे एंड देन बीआईसी पेरेंट होल्डिंग कंपनी बन जाएगी इन सभी बैंक्स की। एंड इसके रिजल्ट से होगा ये कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सीमित बैंक बन जाएंगे। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो बीआईसी ऑटोनॉमस होगी एंड इसके पास अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर होगी। साथ ही में जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज रहेंगी उनके लिए भी इसके पास पॉलिसी बनाने की पावर रहेगी। एंड बीआईसी का जो आइडिया है, जो कि एक सुपर होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करेगी, इस आइडिया को पहले ज्ञान संगम बैंकर्स रिट्रीट में भी डिस्कस किया गया था, जिसे ऑर्गेनाइज 2014 में किया गया था। और बीआईसी साथ ही में कैपिटल जुटाने के ऑल्टरनेटिव वेज को भी देखेगी, जैसे कि सस्ती पूंजी को जुटाना एंड जो नॉन वोटिंग शेयर्स हैं उनकी बोली लगाकर बेच देना। आर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडिया एंड जापान ने स्किल्ड वर्कर्स के मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को साइन किया है। सो इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन पर साइन किया है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने एंड एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया सुजुकी सतोशी ने। एंड साथ ही में इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन से ये फ़ायदा होगा कि इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो जापान जाकर काम कर पाएंगे एंड उनके मूवमेंट को भी प्रमोशन मिलेगा, उनके मूवमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन। सो इस एमओसी में स्पेसिफाइड स्किल्स की 14 कैटेगरीज होंगी। सो जो स्किल्ड वर्कर्स ये इन स्किल्स रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे एंड जापानीज़ लैंग्वेज टेस्ट को पास करेंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे कि वो जापान में जाकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब कर सकते हैं। एंड ये जो 14 स्पेसिफाइड इंडस्ट्री फील्ड्स हैं इनमें इंक्लूडेड है नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिलेटेड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन, लॉजिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड एंड बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, ये सब इसमें शामिल है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।